नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आराधना तपरतः शिव साधनायां सौम्या शुभा सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्ष्य दक्षा आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गडाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम उपकारी परम पूज्य गुरुमा 105 श्री विशाल श्री माता जी की। समस्त तारिका संघ की। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार। 14 राजू के इस संसार में 3 लोकों में अनंतानंत जीव राशि है। अनंतानंत जीव हैं जो इस संसार में ठसाठस भरे हुए हैं और वे सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख को चाहते हैं और दुख से डरते हैं। हम देखेंगे एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के सभी जीवों को, जितने भी जीव इन 3 लोकों में हैं, वे सभी उन सभी की दौड़ किस लिए चल रही है? सुख को पाने के लिए चल रही है। जो जीव जिस पर्याय में जाता है, जिस पर्याय में उसका जन्म होता है, तब से वो दौड़ना शुरू करता है और मृत्यु पर्यंत दौड़ता ही रहता है। जिस पर्याय में उसे जितना ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करता है और दौड़ता रहता है। वो किस लिए दौड़ रहा है? सुख की खोज में। पर क्या वो सुखी हो पाता है? क्या हम सुखी हो पाते हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं जो सब जीव करते हैं। बस हम मनुष्य पर्याय में आए हैं तो हमारे पास शक्ति थोड़ी ज़्यादा है, बुद्धि थोड़ी ज़्यादा है, ज्ञान थोड़ा ज़्यादा है। हम भी उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, पर हम अपने रास्ते के बारे में चिंतन नहीं करते हैं। बिना चिंतन के दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? सुख की खोज के लिए दौड़ रहे हैं। क्या करने आए थे और क्या करने में लग जाते हैं। आए तो सुख की प्राप्ति के लिए थे, पर यहाँ इस संसार की चकाचौंध में आकर भूल जाते हैं कि हम आए क्यों थे। एक व्यक्ति था, वो घूमने के लिए एक स्थान पे जाता है और वहाँ वो अपने लिए एक अच्छा सा लग्जरी रूम बुक करता है। लग्जरी रूम, एसी, बाहर बहुत गर्मी थी। जैसे ही वो पहुँचता है तो उस रूम में उसे
3 मित्र और मिल जाते हैं। वे उसके रूममेट्स होते हैं जो पहले से, उन्होंने भी वही बुक किया था वो रूम। तो तीनों लोगों को साथ में एक दिन बिताना था, एक दिन के लिए रूम बुक किया था और उनकी रिटर्न टिकट शाम की थी, सबकी रिटर्न टिकट शाम की थी। वो जाते हैं, जैसे ही वो जाता है तो थोड़ा शांति का अनुभव करता है। आप भी जब बाहर की गर्मी से अपने घर जाते हैं तो एसी की ठंडक मिलती है, तो शांति का अनुभव करते हैं। वो भी जाता है, उसे भी थोड़ा अच्छा लगता है, लग्जरी रूम, एसी, सारी सुख सुविधाएं उसको मिल जाती हैं। और 1-2 घंटे में ही वे चारों इतने अच्छे मित्र बन जाते हैं कि वे यही भूल जाते हैं कि हम मित्र हैं, एकदम फैमिली जैसे हो जाते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि हमको वापस भी जाना है। धीरे धीरे समय निकलता है, सबकी एक एक टिकट शाम की बुक थी अलग अलग समय पर, सबके पास बस एक ही टिकट थी। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, टिकट भी एक थी और गाड़ी भी एक थी, लास्ट कोई ऑप्शन नहीं था उसके बाद घर जाने का। और उनके पास पैसे भी उतने ही थे कि वो उस टिकट को लेके अपने घर पहुंच सकें बस। तो जैसे ही पहले मित्र का समय होता है, उसकी ट्रेन का समय होता है, तो वह चला जाता है। दूसरे मित्र का समय होता है, वो भी चला जाता है। तीसरा मित्र कहता है कि भाई मैं भी जा रहा हूँ, तेरी भी ट्रेन का समय हो जाएगा तो तुम भी चले जाना। पर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बाहर तो बहुत गर्मी है और स्टेशन तो बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता है, मैं कैसे जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। फिर वो व्यक्ति उसे समझाता है कि मित्र, तुम्हारे पास एक ही टिकट है, अगर तुम नहीं गए तो तुम घर कैसे पहुँचोगे। शाम को होटल का मालिक समय पूरा होने पर तुम्हें यहाँ से निकाल देगा, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। वो मित्र बहुत समझाता है और फिर वो भी चला जाता है। अब वो व्यक्ति आराम से उस कमरे में अकेले रहता है और उसको अच्छा लग रहा होता है। समय धीरे धीरे निकलता है और उसकी ट्रेन का समय होता है, पर वो जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता, कि बाहर इतनी गर्मी है, मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगा। फिर समय सीमा समाप्त हो जाती है। होटल का मालिक आता है और उससे कहता है होटल खाली करने के लिए। वो कहता है अब मैं कहाँ जाऊँगा, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो होटल का मालिक कहता है कि नहीं, यहाँ सबके लिए एक ही रूल्स हैं, यहाँ समय सीमा समाप्त होने पर 1 मिनट की भी देरी नहीं की जा सकती। और वो उसका सामान निकाल के बाहर कर देते हैं और उसको भी निकाल के बाहर कर देते हैं। अब वो व्यक्ति जो 2 घंटे की गर्मी नहीं सहन करना चाहता था, अब उसको बाहर निकाल दिया, पूरी रात गर्मी सहन की। अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, भोजन कैसे करेगा। अब उसकी हालत कैसी हो गई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे। ना तो खाने को मिल रहा था, ना रहने को मिल रहा था, इतनी गर्मी, त्रियंचो जैसा जीवन उसका हो गया। ना तो कोई हेल्प करने वाला था। ये सारी सिचुएशन उसको पता थी कि नहीं पहले से, पर अंतर सिर्फ इतना था कि उसने विचार नहीं किया, उसने चिंतन नहीं किया। हम क्या कर रहे हैं, हम मनुष्य पर्याय में घूमने के लिए ही तो आए हैं। हमारी है क्या मनुष्य पर्याय? अगर हमारी होती तो हमेशा मनुष्य ही रहते। हम भी तो उस व्यक्ति की भांति इस मनुष्य पर्याय में घूमने के लिए आए हैं। हम क्या करते हैं, परिवार रूपी मित्र हमको मिलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ से जाना भी है। जिस प्रकार वो मित्र अलग अलग स्थानों से आए हुए थे और उनकी भी समय सीमा निश्चित थी, उसी प्रकार आपके परिवार के सदस्यों की भी समय सीमा निश्चित है। उनको भी अपने अपने समय पर जाना है और आपको भी जाना पड़ेगा। जो सुख आपको यहाँ मिल रहे हैं वो सिर्फ तब तक हैं जब तक आपके पास पुण्य है। जिस प्रकार आप दिन रात मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं, महीनों पैसे कमाते हैं और कहीं घूमने जाते हैं तो
कुछ दिनों में ही उन पैसों को खर्च कर देते हैं। सबका एक बजट होता है, जैसे ही पैसे खत्म होने वाले होते हैं तो घर वापस आना पड़ता है। वो सुख सुविधाएं सिर्फ कब तक होती हैं? जब तक आपके पास पैसे हैं। ठीक उसी प्रकार आपके पास जब तक पुण्य है तब तक सुख है, और पुण्य के खत्म होते ही आपके ऊपर कष्टों का पहाड़ टूटने वाला है। पर वो सारे दुख, संसार के जो दुख हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार उस व्यक्ति को अपने आगे की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही थी, अब उसकी हालत कैसी हो गई थी? भिखारी से भी बदतर हालत हो गई थी। कितना कष्ट, कितनी वेदना, भूख की वेदना, गर्मी की वेदना और बहुत सारी वेदनाएं। अगर वो 2 घंटे का समय तय कर लेता और स्टेशन पर पहुंच जाता, अपनी गाड़ी में पहुंच जाता और अपने घर पहुंच जाता, तो उसको ये सब सहन नहीं करना पड़ता। अब तो सारा जीवन ही उसका ऐसा हो गया, सारे जीवन उसको कष्टों को भोगना है। सिर्फ 2 घंटे का उसने क्या सोचा? आराम के बारे में सोचा कि नहीं 2 घंटे आराम कर लेता हूँ, मुझे तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है। हम भी तो यही कर रहे हैं। हमें पता है कि मनुष्य पर्याय हमें किस लिए मिली है, ताकि हम भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। एक ही टिकट है हमारे पास भी, और आखिरी गाड़ी भी। टिकट क्या है? मनुष्य पर्याय। जैसे उसके पास एक ही टिकट था, वैसे हमारे पास भी एक ही टिकट है। हमें ऐसा लगता है कि हम मनुष्य ही हैं और बार बार मनुष्य बनेंगे, पर ऐसा है नहीं। मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार रेगिस्तान में एक राई का दाना खो जाए, उसको ढूंढना जितना दुर्लभ होता है, उतना ही दुर्लभ होता है ये मनुष्य का जीवन प्राप्त होना। कितना दुर्लभ होता है? रेगिस्तान में राई का दाना ढूंढ सकते हैं क्या? अपन को तो इम्पॉसिबल ही लगता है, तो कभी गलती से। वैसे ही निगोद से जब ये जीव निकला तो किस भांति आचार्य भगवान कहते हैं, जिस प्रकार चने भूंजते हैं ना, तो उसमें से एक दो चने ऊपर आ जाते हैं, उसमें उन चनों का कोई काम नहीं होता। वैसे ही जो निगोदिया जीव होते हैं, वो 608 जीव जो निकलते हैं, उसमें से कई निगोदिया जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, इतर निगोद और नित्य निगोद। नित्य निगोद वाले जीव तो कभी घूमने ही नहीं आए, अपने घर पे ही है वो कभी बाहर ही नहीं आए। जिन्होंने त्रस पर्यायों को कभी देखा ही नहीं, निगोदिया जीव थे और निगोदिया जीव ही हैं। और इतर निगोद वाले जो घूम के वापस निगोद में चले गए, या जो अभी पर्याय में हैं। पर हम भी इन सब बातों पर चिंतन नहीं करते हैं। हम क्या देखते हैं? संसार की चकाचौंध, बस कुछ समय का सुख। जब तक जीवन है तब तक का सुख हम देखते हैं, और उसके बाद क्या होने वाला है उसका चिंतन तो हम ना करते हैं, ना करना चाहते हैं। ठीक उस व्यक्ति की भांति। पर जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था, वैसे हमारे ऊपर भी तो दुखों का पहाड़ टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जब तक पुण्य हमारे पास है तब तक सुख है, और पुण्य के क्षीण होते ही हमारा सुख चला जाएगा। आपका जीवन जब समाप्त होगा तो आपको भी अगली पर्याय में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार मान लो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसको त्रियंच गति में जन्म मिला, उसकी करनी के अनुसार उसको त्रियंच गति में जन्म मिला, और मान लो गाय का जन्म मिला, सिर्फ एक गति में अपन देखेंगे, गाय का जन्म मिला तो क्या होगा? मालिक उसको तब तक रखेगा जब तक वो यूज की है, जब तक वो गाय दूध देती है तब तक मालिक उसको भोजन कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद उसको बेच देते हैं। उसके बाद उसको बेच देते हैं। फिर कहाँ जाती है वो गाय? बूचड़ खाने में जाती है कि नहीं? फिर क्या होता है उसके साथ? लेदर कौन कौन यूज करता है यहाँ पे? लेदर यूज करता है कोई? लेदर के सुंदर सुंदर पर्स, हैंडबैग्स कोई यूज नहीं करता? शैम्पू, कंडीशनर, फाउंडेशन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना? उसी के लिए उस गाय को वहां भेजा जाता है। पहले
उसकी स्किन निकाली जाती है। क्यों? लेदर के लिए। अपनी उंगली में से थोड़ी सी भी स्किन निकलती है तो कितनी वेदना होती है, वेदना होती है ना। थोड़ी सी स्किन कभी कभार निकल जाती है तो कितनी वेदना होती है। उस जीव का दुख तो बस वही जीव समझ सकता है, क्योंकि वो दुख असहनीय होता है, वो अपने कष्टों का वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद उसकी स्किन निकालने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं जाता, अभी प्राण नहीं निकले। गरम गरम पानी से उसकी स्किन को खींच लेते हैं जब, उसके बाद भी उसके प्राण नहीं निकले, क्योंकि आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए चर्बी की भी जरूरत तो पड़ती है कि नहीं पड़ती। उसके बाद भी उस जानवर से उसकी चर्बी के लिए आगे एक और मशीन इंतजार कर रही होती है। आपके निमित्त से उसको इतनी वेदना दी जा रही है, तो क्या आपको आगे चल के ये वेदना नहीं सहन करनी पड़ेगी? क्या गलत है इसमें? जब वो जीव, बस अंतर सिर्फ इतना है, आज आप वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वहां गाय दूसरी है, कभी गाय की जगह आप होंगे और प्रोडक्ट्स कोई और यूज कर रहा होगा, है ना। अंतर सिर्फ इतना है। संसार तो इसी का नाम है। कब हम यहाँ हैं, कभी आप गाड़ी चलाते हैं तो सड़क पे कभी दिखते कितने सारे मेंढक बारिश के मौसम में नीचे चिपके रहते हैं सड़कों पे, है ना। तो जब अपनी पर्याय बदल जाएगी तो आज अपन गाड़ी के ऊपर बैठे, मेंढक गाड़ी के नीचे है। अंतर सिर्फ इतना है, कभी हम गाड़ी के नीचे मेंढक होंगे, गाड़ी कोई और चला रहा होगा। पर हम ये चिंतन नहीं करते, हम तो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, क्योंकि भी पॉजिटिव हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचते, कभी सोचते ही नहीं कि पर्याय खत्म होगी तो किसी दूसरी पर्याय में भी जाना पड़ेगा। 4 गतियां बनी हैं तो उनमें हमको भी जाना पड़ेगा। हमारे निमित्त से जिन भी जीवों को कष्ट हो रहा है वो सब हमको भी भोगना पड़ेगा। नहीं, हम तो कुछ गलत करते ही नहीं है, हम तो बस अच्छा अच्छा करते हैं, साधु को दान भी देते हैं हम तो लोग, और अच्छा करते हैं, जीवों को कष्ट तो देते ही नहीं। छोटे से छोटा जीव, सूक्ष्म जीव भी अगर उसकी हिंसा, किसी को हमारे माध्यम से घात हो रहा होता है, उसका भी पाप हमको लगता है। और पाप का मतलब क्या? लाइफ इज लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम। जिस प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में आप जो इनपुट करेंगे ना वही आउटपुट आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। जो आप इनपुट करेंगे आउटपुट भी वही आएगा। जिस प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता, उस प्रकार कर्मों में भी कोई चेंज नहीं होता। आपको लगे कि वहां जाके हम अपनी आलोचना कर लेंगे, निंदा कर लेंगे, कि हमें ऐसा करना, माफी मांग लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा सिस्टम कर्म सिद्धांत में नहीं है। अब आप देखना अपने जीवन में सभी लोग, अपने आपकी आज की एक्सरसाइज ये रहेगी, पूरे दिन में देखेंगे कि हमारे द्वारा कितने जीवों को कष्ट हुआ। अनछना पानी तो कोई यूज नहीं करता होगा, जल के जीवों को आपके द्वारा तो कष्ट होता ही नहीं है। अग्नि, वायु, है ना, और वो तो छोड़िए, झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो छोटी छोटी चींटियां होती हैं, उनको भी आपके द्वारा कष्ट नहीं होता है। तो हम तो हमेशा अच्छी पर्याय में ही रहेंगे। छोटे से छोटा जीव जिसको हमारे द्वारा कष्ट होता, आपके मन में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता कि क्यों इतने सारे अच्छे अच्छे मुनि महाराज अच्छी अच्छी जॉब्स में थे, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मुनि महाराज क्यों बन गए, मुनिराज क्यों बन गए? क्यों उन्होंने सब कुछ प्राप्त, इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स प्राप्त, जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो सब प्राप्त होने के बाद भी इतने अच्छे जीवन, लग्जरी जीवन को छोड़कर क्यों वो मुनि मुद्रा को धारण कर लेते हैं? कभी ऐसा प्रश्न नहीं आता आप लोगों के मन में? हमारे मन में तो आया था, और वहीं से हमारे जीवन में बदलाव आया था। इसी प्रश्न के साथ कि मन में ये जिज्ञासा आई थी कि इतने अच्छे अच्छे मुनिराज सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी मुनिराज क्यों बन गए? ऐसा क्या कारण? क्या गर्मी में एसी उनको अच्छी नहीं लगती होगी, उन्हें गर्मी अच्छी लगती है? नहीं। वैराग्य का कारण ये नहीं होता कि संसार पसंद नहीं है। जीवन को जीने के 2 तरीके होते हैं, एक धर्म से सहित और धर्म से रहित, और दोनों के रिजल्ट एकदम ऑपोजिट। जैसे अगर धर्म से सहित जीवन जिएंगे तो परिणाम कुछ और आएगा,
और धर्म से रहित जीवन जिएंगे तो परिणाम कुछ और आएगा। जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद हमको भी तो यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ आए हैं तो वो भी किसी कारण से आए होंगे, कोई पुण्य किए होंगे तो हमको मनुष्य पर्याय मिली, और यहाँ आकर क्या कर रहे हैं ये हमको भी पता है, तो इसका भी तो रिजल्ट आएगा। जब पॉजिटिव रिजल्ट आया, जब पुण्य आपको मिला तो ये पर्याय मिल गई पुण्य के फल में, तो पाप जो आप कर रहे हैं उसके फल में भी तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर हम तो नेगेटिव सोचते ही नहीं है। हम तो जितने पुण्य करते हैं उनको काउंटिंग लिस्ट में रखते हैं कि हम ये पुण्य कर रहे हैं, मंदिर भी जाते हैं, आहार भी देते हैं, पर सुबह से लेके शाम तक जितने पाप करते हैं उनकी काउंटिंग तो कभी करते ही नहीं। जियो और जीने दो, ये रूल सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किसी का जीवन खत्म ना करें। अपन क्या करते हैं, मानसिक रूप से भी तो लोगों को घात पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते। जब अपने से कोई छोटा होता है घर में या बाहर या कोई नौकर, तो अपन उस पर दबाव डालते हैं कि नहीं डालते हैं। यहाँ पे भी तो आप भी जीव हैं, वो भी जीव हैं, आप खुद भी जिए और उसको भी जीने दें, ये वाला रूल यहाँ पे भी तो लागू होता है कि नहीं। सिर्फ हिंसा ये नहीं है कि आप उसके जीवन का घात नहीं कर रहे हैं, हिंसा ये भी है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, आप सबल होके निबल को परेशान कर रहे हैं, वो भी एक हिंसा ही होती है। कल की प्रैक्टिस के लिए आपको एक यही चीज़ करनी है, पूरे दिन में आपको देखना है आपने किस किस को हर्ट किया, आपकी वजह से किस किस को दुख पहुंचा, और आपकी वजह से कितने जीवों की हिंसा हुई। कब आपने गाड़ी यूज़ करी, और जब आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो ज़रूर सोचिएगा कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए उस एक गाय को नहीं, कितनी सारे जानवरों को कितना कष्ट दिया जाता है, तब जाके वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं। तो हमारे निमित्त से जो कष्ट उनको हो रहे हैं वो कष्ट हमको भी भोगना पड़ेंगे। जो भी चीज़ हम करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है ना। गोल्ड के लिए आप अलग कीमत अदा करते हैं और सब्जियों के लिए अलग। आपसे कहेंगे कि सोने के लिए आप वो वाली कीमत दे दो, सब्जियों में वो वाली कीमत दे दो, दे देंगे क्या? नहीं देंगे। इसी प्रकार आप लोग आलू खाते हैं, अचार, नरक के 4 द्वार होते हैं, उसमें से एक होता है अचार, पर हम बिना सोचे समझे खाते नरक चले जाएंगे क्या? अचार नहीं छोड़ेंगे क्या? अचार की इतनी वैल्यू है कि नरक जाके इतने सारे कष्टों को सहन कर लेंगे पर अचार नहीं छोड़ेंगे। अभी कल ही हम जब चौके में गए थे तो एक भैया हमारे सामने अचार खा रहे थे तो हमने उनसे बोला भैया नरक का द्वार पकड़ो आप हाथ में, तो वो कहते हैं दीदी अचार बिना बनता नहीं है नरक चल जाएगा पर अचार बिना नहीं बनता। कहा भैया 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, अब आज तो खा ही लिया। ठीक है दीदी देखेंगे, हम समझ गए नहीं छोड़ेंगे। एक और भैया थे, उनने कहा दीदी हम नहीं खाएंगे 10 दिन, हमारा तो चल जाता। तो मैं ठीक है तो आप कभी खाना ही नहीं, इतना नहीं चलता, 10 दिन चलेगा, 10 दिन के लिए नहीं खाएंगे पर उसके बाद तो खाना पड़ेगा। तो ठीक है नरक भी जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोचते ही नहीं हैं। पर आप चिंता मत करिए, ऐसा भी एक और प्रोग्राम रखा है हमने नरक दर्शन का हम तो दिखाएंगे, आप देखे चाहे नहीं देखे, हम तो दिखाएंगे। परसों ही प्रोग्राम है नरक दर्शन का, तो वो भी दिखा देंगे, शायद आप अचार छोड़ दें अब जो है सो है। आप लोग तो बहुत बहादुर हैं, डर तो हमको लगता है। आप लोग तो इतने बहादुर हैं तो आपको डर ही नहीं लगता। तो नरक दर्शन हम करा भी देंगे तो भी आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। कॉस्मेटिक वाले कॉस्मेटिक लगाएंगे और अचार वाले अचार खाएंगे और 10 लक्षण तो चल ही रहे हैं, तो जीवन में कोई चेंज तो आना नहीं है। मनोरंजन चल रहा है, भक्ति भी चल रही है, प्रतियोगिताएं भी चल रही हैं, पर हम अचार नहीं छोड़ेंगे और हम कोई नियम भी नहीं लेंगे। पर हम भक्ति पूरी कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, 10 लक्षण चल रहे हैं। 10 दिन तो करेंगे, 10 दिन तो धर्म करेंगे, 10 दिन का चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा।
चलिए इसी जय बोलिए 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाड़ी सीख ले जा द्रव्य जानवे को बंद विधि मानवे सुपर बिछानवे को जावाणी की सुख विस्तार को यही जिन जान के ज्ञान से